Welcome to video lecture series on strength of material. This is a continuation of numerical on composite bar. Now, till now we have seen numerical with two materials and with two different bodies which are made composite, right? But in this case, there are two materials only, right? But here the members are three. Two members are of copper and one member is of steel. So this is the only difference in this numerical. Okay, so we will see what is given. अभी ये न्यूमेरिकल में दिया है कि एक रिजिड बॉडी ए बी ऑफ 75 किलो न्यूटन, एक रिजिड बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, दिस इज रिजिड बॉडी ए बी, ओके, दिस इज 75 किलो न्यूटन, इसका वजन जो है वो 75 किलो न्यूटन है और इसको हमने स्लैब से टाई कर दिया विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड्स या विथ द हेल्प ऑफ वायर्स. तो इसमें कितने वायर्स लगाए हमने? 3 वायर लगाए, 2 कॉपर के वायर है साइड में और बीच में एक स्टील का वायर है और ये हमने हैंग कर दिया, इसको लटका दिया, ठीक है. मिडल वायर इज ऑफ स्टील एंड 2 आउटर वायर्स इज ऑफ कॉपर, राइट. इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच वायर इज 250 स्क्वायर mm स्क्वायर, यानी तीनों वायर का जो एरिया है वो सेम है, ठीक है, और वो भी दिया है उन्होंने, कितना है? 250 mm स्क्वायर. कैलकुलेट द लोड शेयर्ड बाय ईच वायर एंड स्ट्रेसेस डेवलप इन देम. तो हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक वायर ने कितना लोड कैरी किया और कितने स्ट्रेसेस उसमें डेवलप हुए, ठीक है. और हमें रिलेशन दिया है ES एंड EC इज गिवन टू अस. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू गिवन डेटा. सो गिवन डेटा क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है टोटल लोड विच इज 75 किलो न्यूटन. ओके, AC इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 250 mm स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है. उसके बाद ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गिवन. EC 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो गिवन, राइट. सो दिस डेटा इज गिवन टू फाइंड आउट. क्या हमें फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है PC लोड कैरिड बाय कॉपर, PS लोड कैरिड बाय स्टील, सिग्मा C स्ट्रेसेस इन स्टील एंड सिग्मा S स्ट्रेसेस इन कॉपर, राइट. तो अभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एरिया यहाँ पे गिवन है, ठीक है. तो हम कंडीशन 1 की तरफ मूव करते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन और उसमें कंडीशन 1. तो कंपोजिट सेक्शन में कंडीशन 1 क्या रहती है? चेंज इन लेंथ इन स्टील इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ इन कॉपर, राइट. नाउ PSLS अपॉन ASES इज इक्वल्स टू PCLC अपॉन ACEC. अब अगर आप देखोगे ये कंडीशन में तो LS और LC सेम है, दोनों के लेंथ सेम है स्टील और कॉपर के. एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कॉपर इज सेम, राइट, इसलिए हमने कट कर दिया. तो फाइनली क्या बचेगा? PS अपॉन ES इज इक्वल्स टू PC अपॉन EC. PS इज इक्वल्स टू ES अपॉन EC इंटू PC. अब ES की वैल्यू कितनी गिवन है? 210 और EC की 150. तो आपको रिलेशन मिल जाएगा PS इज इक्वल्स टू 1.75 PC. ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है. तो ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया. इसके पहले तक हम रिलेशन जो फाइंड आउट करते थे वो सिग्मा S और सिग्मा C के टर्म में फाइंड आउट करते थे, क्योंकि उसमें एरिया डिफरेंट रहता था. अभी यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमें एरिया सेम गिवन है, इसलिए हम डायरेक्टली PS और PC के फॉर्म में कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. अभी कंडीशन 2 की तरफ मूव करते हैं. कंडीशन 2 क्या कहता है? टोटल लोड कैरिड इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर. लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉपर
जो है वो 2 मेंबर्स है, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, कॉपर के केस में मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, क्योंकि स्टील का 1 बार है और कॉपर के 2 बार है, राइट। सो टोटल लोड कितना दिया है, 75 किलो न्यूटन, 75 इंटू 10⁻³ राइट। और पीएस और पीसी का हमें रिलेशन पता है, तो पीएस इज इक्वल्स टू 1.75 पीसी प्लस ट्वाइस पीसी, तो इस पे से हमें पीसी मिल जाएगा, तो इस पे से हमें पीसी मिलता है 20 किलो न्यूटन, और 20 किलो न्यूटन या 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और पीएस मिल जाएगा हमें, पीएस मिल जाएगा 35 किलो न्यूटन, राइट। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये टोटल 75 किलो न्यूटन आता है कि नहीं आता है। तो पीसी कितना कैरी करने वाला है, पीसी करने वाला है 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे 35, सो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 35 75, तो टोटल लोड कितना गया 75, यानी हमारे आंसर्स करेक्ट है, ठीक है। तो हमें जो कैलकुलेट करना था पीएस और पीसी वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, पीएस और पीसी। अभी सिग्मा सी और सिग्मा एस ये काफ़ी सिंपल है, सिग्मा सी इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए सी एंड सिग्मा एस इज इक्वल्स टू पी एस अपॉन ए एस। पी सी पता है आपको, सिग्मा सी पता है, सिर्फ आपको यहाँ का क्या करना पड़ेगा 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय ए सी कितना है, ए सी 250 सेम ही है, सिमिलरली 35 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 250 कीजिए, तो सिग्मा एस और सिग्मा सी मिल जाएगा, तो सिग्मा एस आ जाएगा 140 न्यूटन पर mm², और सिग्मा सी आ जाएगा 80 न्यूटन पर mm², राइट। सो यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन किया हमने, स्ट्रेसेस हमें यूजुअली स्ट्रेसेस गिवन रहते थे, हम लोड कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे लोड गिवन है, हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किया है, ओके। So hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.